आज हम रीतिमुक्त काव्य के बारे में पढ़ते हैं। रीतिमुक्त काव्य रीति काव्य में बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें रीति की प्रवृत्तियों को छोड़कर उससे हटकर अलग तरह का काव्य लिखा गया है। अब आप कहिएगा कि जब इसमें रीति की प्रवृत्तियों को, रीति के लक्षणों को समाहित ही नहीं किया गया, तो इसको रीति काल में क्यों शामिल किया गया। रीति का अर्थ हमने पहले वीडियो में बताया है कि रीति का अर्थ है काव्य शास्त्र या काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षणों में एक लक्षण है श्रृंगार। रीति मुक्त में एक वह लक्षण श्रृंगार इसमें भी मिलता है रीति मुक्त में। अतः इस लक्षण के कारण हम इसे रीति काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। बाकी लक्षणों को रीति मुक्त कवि छोड़ करके चले हैं। ये रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से हट करके चले हैं, इनकी प्रवृत्तियों पर नजर डालते हैं। रीति मुक्त कवियों के काव्य में मिलता है, ये है स्वच्छंद और व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण मिलता है। अर्थात जो रीतिबद्ध कवि थे, उनके काव्य में जो प्रेम का चित्रण था वो मांसल, श्रृंगारी या शरीरी चित्रण था, परंतु इनका जो प्रेम है ये वास्तव में ही किसी न किसी से प्रेम करते हैं और इनका प्रेम दिव्य है, अमांसल है, अशरीरी है। इनका प्रेम जो है वो वैयक्तिक है और किसी बंधी बंधाई परिपाटी का मोहताज नहीं है। अतः हम कहेंगे कि स्वच्छंद है। और दूसरी विशेषता मिलती है कि इनमें स्वाभाविक विरह का चित्रण मिलता है। इसका अर्थ है कि ये ज़्यादातर कवि ऐसे थे कि प्रेम के साथ साथ इनका प्रेम पूर्णता की ओर भी नहीं गया, तो ये विरह के अंदर भी तपते रहे। और विरह जब इनको सालता रहा तो इनकी जो अनुभूतियाँ आई वो बिल्कुल सहज और स्वाभाविक किस्म की रही। दिनकर जी कहते हैं कि किराए के आंसू बहाने वाले कवियों में घनानंद ऐसा है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। ऐसे ही घनानंद, बोधा, आलम ऐसे रीति मुक्त कवियों की एक श्रृंखला है जो सचमुच प्रेम करते हैं और स्वाभाविक विरह से पीड़ित रहे हैं। तीसरी विशेषता है कि स्वानुभूति का चित्रण। इन्होंने काव्य में सामान्यतः प्रायः अपनी ही अनुभूतियों का चित्रण किया है। इन्होंने इधर उधर की बातें या बारहमासा या नक्शक चित्रण आदि में अपना समय जाया न करके अपने अंदर की पीड़ाओं को, अपने अंदर की अनुभूतियों को, अपने अंतस की बातों को ही व्यक्त करने में अपनी ऊर्जा को व्यय किया है। नारी के प्रति प्रेयसी भाव का चित्रण। नारी का चित्रण रीति काल में बहुत ही अलग किस्म का हुआ है। रीति सिद्ध हो या रीतिबद्ध हो, नारी एक वस्तु या भोग विलास की रूप में ही इस्तेमाल हुई है। इन्होंने नारी को दरबार के अंदर एक श्रृंगार की वस्तु के रूप में चित्रित करने में, सजावटी वस्तु के रूप में चित्रित करने में काम में ली है। यहाँ नारी का जितना पतन हो सकता था रीति काल में उतना हुआ है, परंतु इसके बाद भी रीति मुक्त कवि उसके अपवाद रहे हैं। इसका कारण है कि ये लोग
जिन नारियों का अपने काव्य में चित्रण करते रहे हैं वो उनकी प्रेयसी है, प्रेमिका है और उसके प्रति उनका श्रद्धा भाव है। अतः यहाँ नारी का विलासी वाला चित्रण नहीं मिलता है, प्रेयसी वाला चित्रण मिलता है। प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन रूप। शेष रीतिकाल में प्रकृति उद्दीपन के काम में ही आती रही है। नायक नायिका अपने श्रृंगार के चित्रण में उनके भावों को उद्दीप्त करने में ही प्रकृति सहायक हुई है। हाँ, सेनापति हैं या हम उनको केशव को कहें थोड़ा या देव को कहें, जिनके कहीं न कहीं प्रकृति आलंबन रूप में भी चित्रित हुई है, परंतु रीति मुक्त कवियों ने प्रकृति के अच्छे चित्र उकेरे हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। रीति मुक्त कवियों की भाषा जो है वो सहज और सरल न होकर के लक्षणामयी है। इन्होंने भाषा को इस तरह से कहा है जिसमें प्रेम की गूढ़ अभिव्यंजना होती रही है और प्रेम की व्यंजना असर करे, इसके लिए लक्षण या लाक्षणिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तुम कौन दो पाटी पटे हो लला, या एक तो दूजो आंख नहीं। तो इस प्रकार की बातें अगर व्यक्ति कहना चाहे तो लाक्षणिक भाषा के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। शास्त्रीय परंपरा का त्याग। शास्त्रीय परंपरा हो या रूढ़ियाँ हो या बंदी बंधाई परंपरा हो, परिपाटी हो, जिस पर रीतिबद्ध चला है, रीति काल चला है, वो रीति मुक्त कवियों के यहाँ नहीं चली है। रीति मुक्त कवियों ने सर्वथा उसका त्याग किया है। भक्ति का सहयोगी रूप में चित्रण। रीति मुक्त कवियों ने भी प्रारंभ में श्रृंगारिक चित्र उकेरे हैं। इन्होंने इनके यहाँ भी शुरू में या प्रारंभ में शुरुआती अवस्था में श्रृंगार का अतिशय चित्रण मिलता रहा है। धीरे धीरे ये जब प्रेम में हुए तो इन्होंने अपने प्रेम को सात्विक रूप देते रहे और अंत में वो प्रेम विरह में बदला और जब इनके जीवन का अंतिम काल आया तो वो विरह फिर भक्ति की ओर मुड़ गया। जो उनका सुजान प्रेमिका के लिए नाम होता था, वही सुजान नाम फिर ईश्वर के लिए या कृष्ण के लिए होता रहा। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि ये जो कवि जो थे अतिशय श्रृंगारिकता से घबरा करके भक्ति की ओर मुड़े होंगे। जैसा भी हो, भक्ति इनके काव्य की एक विशेषता रही है। खास तौर से रीति मुक्त कवियों की भक्ति सहयोगी के रूप में, सहयोगी प्रवृत्ति के रूप में यहाँ देखी जा सकती है। मुक्त काव्य रूप। मुक्त काव्य रूप का अर्थ है कि इन्होंने रीतिकाल में ही, पूरे रीतिकाल में ही प्रबंध काव्य परंपरा बहुत कम मिलती है। कोई केशव में या किसी और एक आधे कवि में को छोड़ दे तो ज़्यादातर इनके यहाँ इतना अवकाश नहीं था कि दरबारी भागम भाग में ये प्रबंध काव्य जैसा बड़ा काव्य लिखने की हिमाकत कर सकें। ये मुक्त काव्य लिख करके ही जल्दबाजी में दरबारों में पेश किया करते थे और उनसे ही इनकी रोजी रोटी चला करती थी। इसके अलावा भी कई तरह की रीति मुक्त काव्य में विशेषताएं और मिलती हैं। जैसे इनके प्रेम पर फारसी काव्य का प्रभाव भी मिलता है। प्रेम घना दिखता है, प्रेम में जो है विरह की सघनता अधिक मिलती है, प्रेम में नायक का विरह अधिक दिखता है। ये फारसी काव्य के कारण मिलता है। और इसके अलावा जो है
कि इनके ये जो प्रेम है मुक्त का रीति मुक्त कवियों का, इनके काव्य में हम ये कह सकते हैं कि सूफी काव्य का प्रभाव भी देखा जा सकता है, स्वच्छंद काव्य का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस प्रकार ये रीति मुक्त काव्यों की विशेषता है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।